आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका निकल के आया है। इसमें आपको बता दूँ कि ऑनलाइन ही सब कुछ होने वाला है। यानी आपको केवल अभी मान लो घर में है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी इतना सुरक्षित नहीं मान सकते हो, स्थिति उतनी साफ नहीं है जितना हम उम्मीद करते थे। तो अभी क्या है कि अगर आप लोग मान लीजिए 10वीं पास हो या 12वीं पास या ITI जो भी किए हो, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 10वीं से, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपने 10वीं पास किया है, इसके बाद जो हाईएस्ट लेवल तक ITI डिप्लोमा BE BTech, यहाँ पर हर कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग वैकेंसी है, जो ऑनलाइन ही आपका कॉलेज के द्वारा जॉब फेयर करवाया जाएगा। आपको वहाँ पर करना क्या होगा, केवल रजिस्टर करना होगा और परमानेंट जॉब रहने वाली। ये कंपनी जो है तो फरीदाबाद की ऑटोमोबाइल बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसमें जो है तो ITI डिप्लोमा ये सभी कैंडिडेट्स को नौकरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जितने भी हमारे ऐसे भाई या बहन है जो ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जॉब करना है, और ये एक चीज़ और अभी से सुन लेना कि कहीं किसी भी स्टेट के हो, इसमें आराम से आप लोग फॉर्म भरना आराम से घर में बैठकर, और उसके बाद आपको फ़ोन मोबाइल में ही सब कुछ होगा। आपके मोबाइल में यहाँ पर मैसेज आएगा ईमेल के माध्यम से, और फ़ोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा या डायरेक्ट व्हाट्सअप वीडियो कॉल के द्वारा आपका सब कुछ वहाँ पर टेक्निकल जो भी इंटरव्यू का राउंड होगा, सब कुछ आपके घर बैठे पर ही होने वाला है। तो इसका क्या है कि मैं प्रोसेस A to Z प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आप लोग फॉर्म भरो और आराम से इसका, थोड़ा लेट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचा होगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि अभी मैं कैंपस में गया था खुद। वो वीडियो आउट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि आखिर वहाँ पर कैसे क्या हुआ था। उसकी और भी वीडियो अभी आएगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। उस कैंपस में मैं खुद गया था, वहाँ पर मैंने देखा है बहुत सी अभी बातें आपको बतानी भी है। तो पहले हम इस कैंडिडेट यहाँ पर जो कैंपस है उसके बारे में हम जानकारी बता देते हैं। आप लोगों के यहाँ पर इतना अच्छा मौका है इस समय, आप ये बात ध्यान रखना कि बहुत सी कंपनियाँ, चाहे फार्मा सेक्टर की हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, यानी जितनी भी कंपनियां हैं भारत के अंदर, जैसा कि मालूम हो कोरोना काल में लगभग सभी कंपनियां बंद हो गई थी, या इतना ज़्यादा स्पीड में काम नहीं चल रहा था। लेकिन इस समय लगभग सभी ने रफ्तार पकड़ लिया है। 80% से ज़्यादा यहाँ पर काम स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्शन भी स्टार्ट है, अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ भी देखी जा रही है। तो वर्किंग क्या है कि कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है, एम्प्लॉय जो है तो हायरिंग किया जा रहा है, न्यू एम्प्लॉय हायरिंग किया जाता है। और भारत सरकार की बहुत सी ऐसी जो योजना भी आ चुकी है, जिसमें आपको कंपनी जो है तो हायर करिए और भी परमानेंट जॉब। बात बहुत ही खुशी की बात तो ये है कि इतना जल्दी पहले परमानेंट जॉब नहीं मिलती थी, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का ही समय है। अगर हम लोग चाहेंगे तो इस समय परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, थोड़ा सा सब्र करना है। किसी न किसी कंपनी में हमें क्या है कि नौकरी मिल जाएगी, वो भी परमानेंट मिल जाएगी। भले हम 10वीं पास हो, 8वीं पास हो, जैसे कि मैं आप जिस कैंपस में गया था उसमें 8वीं पास से लिया गया था, और परमानेंट नौकरी थी, वो गुजरात की कंपनी थी। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, A to Z बताया हुआ हूँ कि कैसे क्या हुआ था उसमें। तो यहाँ पर आइए हम इसको देख लेते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या मांगा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑनलाइन अप्रेंटिस और रोजगार, यानी अगर आप लोग अप्रेंटिस करना चाहते हो तो अप्रेंटिस भी कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो तो जॉब भी करने का मौका यहाँ पर आपको आउट हो चुका है। ऑटोमोबाइल कंपनी रहने वाली है। और बता दूं कि कंपनी का नाम अभी डिस्कस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी नहीं है बल्कि बहुत सी कंपनियाँ हो सकती है दोस्तों, ये कन्फर्म नहीं है अभी। तो आप लोग ये अभी सोचना मत कि हमें ये किस कंपनी में मिलेगा, केवल आपको जो बताऊँगा वो पहले समझ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि जो गवर्नमेंट ITI CBगंज रायबरेली है, बारेली, तो वहाँ पर ही आपको ऑनलाइन अप्रेंटिस और रोजगार मेला का जो भी आयोजन करवाया जा रहा है, डिप्लोमा पास नौकरी पाना है, फ़ोन पर ही इंटरव्यू होगा, और हरियाणा की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी पाने का आपका चांस रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें पर, तो एज लिमिट है, कौन कौन से ट्रेड हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यवसाय ITI, तो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कि ITI डिप्लोमा अप्लाई कर सकते, कि 10वीं से भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और वो भी मैं बताने वाला हूँ इसके अंत में कि 10वीं वाले इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ITI फिटर टर्नर आप देख सकते हो, ITI मशीनिस्ट है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पिछले 3 वर्ष में पास आउट, यानी पिछले 3 वर्ष का मतलब यहाँ पर ये समझ लेना कि अभी क्या है 2020 चल रहा है, यानी अगर आप लोगों ने 2017, 2018 या 2019 यहाँ अगर पास आउट हो इन सालों से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी क्या है कि 2020 चल रहा है, अगर आप अपेयरिंग में हो या आपका रिजल्ट पेंडिंग में है, क्योंकि गाइडलाइंस की आप बहुत से कॉलेजों में लगभग 90% कॉलेज में
में हुआ है कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ग्रेजुएशन का हो, कोई भी एग्जाम हो, सब कुछ पेंडिंग में हो गया था। इसीलिए क्या कि यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है, पिछले 3 वर्ष में अगर पास आउट हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 26 साल के बीच में अगर है तो ही जाना है। सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, केवल पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन यहाँ पर देख सकते हो 13,800 करीबन 14,000 के करीब आपको। और जो ड्यूटी का शिफ्ट रहने वाला है तो 12 आवर का रहने वाला है दोस्तों। पहले बेनिफिट समझ लेते हैं। रुपये एक मतलब केवल 20 रुपये में आपको एक समय का खाना प्लस 2 टाइम चाय मुफ्त कंपनी द्वारा दिया जाएगा। यानी केवल 20 रुपये में मंथली का मान लो 600 रुपये। तो हालांकि इतना ज़्यादा हमें सैलरी नहीं मिल पाएगा। 12 घंटे यहाँ पर काम कराने को बोला जा रहा है। वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा काम कराया जाएगा। यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। अगर आप लोगों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया है, अप्रेंटिस किए हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर होगा कि ऑटोमोबाइल में आखिर काम क्या होता है। ज़्यादा उससे नहीं होता। डिपार्टमेंट ये होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है। प्लस यहाँ पर बता दूँ कि ये अलग अलग ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपको वर्क करना होता है। असेंबली के डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, तो किसी भी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग डिपार्टमेंट किसी में भी डिपार्टमेंट पे आपको जॉब लग सकता है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट रहने वाली तो 12 घंटे की, लेकिन यहाँ पर वर्क जो रहेगा तो 12 घंटे कंटिन्यू नहीं करते हो, क्योंकि कैंटीन में जब जाओगे या आप चाय जो टाइम रहेगा तो उसमें 2 से 3 घंटे आपका लॉस होता ही है। मिनिमम यहाँ पर आप मैक्सिमम काम करोगे 7 से 8 घंटे, इससे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। तो यही है, 12 घंटे की शिफ्ट से डरना नहीं है कि 12 घंटे में काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 7 से 8 घंटे काम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। एज लिमिट बहुत ही अच्छी है। इंटरव्यू दिनांक जो है तो 17 तारीख से लेकर और 11 बजे से स्टार्ट हो जाने वाला है। यानी अभी क्या है कि मैं थोड़ा लेट नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, लेकिन जो इंटरव्यू है तो 17 तारीख को है, सुबह 11 बजे है। तो अभी क्या है, आपको फॉर्म भर देना है और फॉर्म ऐसे भरना है ताकि आप लोगों को 17 तारीख को आराम से सिलेक्शन 11 बजे आपको कॉल आ ही जाए। तो ये इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। पहले तो ये ध्यान देना है कि कॉलेज में आपको नहीं जाना पड़ेगा। डायरेक्ट इंटरव्यू आपको मोबाइल में होने वाला है। यानी यहाँ पर देख भी सकते हो, किसी भी अभ्यर्थी को अपने इंटरव्यू हो तो ITI बीगंज CBगंज रायबरेली में आने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आपका फ़ोन से इंटरव्यू देना है और नौकरी पाना है आपको। यानी यहाँ पर साफ साफ मतलब स्पष्ट है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है तो कर लेना है, इसके बाद आपको फ़ोन से सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो 16 यानी अभी क्या है, टाइम है आपके पास 16 तारीख से लेके, यानी आपको शाम 6 बजे तक, 16 तारीख को शाम 6 बजे तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर शाम 6 बजे तक कर लेते हो तो आप वहाँ पर कल जो यानी 17 तारीख को, अगले 17 तारीख को यहाँ पर दिसंबर में ही 11 बजे आपका सब कुछ वहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपका इंटरव्यू का प्रोसेस ऑलरेडी वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो कृपया ध्यान रखना है, आपको मोबाइल नंबर जो मैं बार बार बताता हूँ, किसी भी कंपनी में या कोई भी वैकेंसी निकलती है जिसमें मैं बार बार बोलता हूँ कि मोबाइल नंबर आपको हर बार देखना है। ज़रा सा चूक किसी से भी हो सकता है। हम इतना होशियार जरूर होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है और आपको मोबाइल नंबर एक बार देख लेना है। यहाँ पर बताया भी जा रहा है, मैं बार बार वही चीज़ बोलता भी हूँ। इसके बाद ही जिससे आपको कंपनी द्वारा संपर्क करके इंटरव्यू हो सके। तो फाइनली मैंने एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब मैं बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन की लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करना है। ये डिस्क्रिप्शन में जाके पहले चेक कर लेना, जहाँ पर लिंक रहेगा वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सीधे ये फॉर्म आपके पास इस तरह का खुल जाएगा, जिसमें आप स्पष्ट सामने दिख रहा होगा रायबरेली एफर्ट्स लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आखिर मांगा क्या जा रहा है, तो वो समझ लो। यहाँ पर देख सकते हो तकनीकी उच्चतम योग्यता या तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता यानी टेक्निकल कुछ भी है, या उच्चतम योग्यता जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपको नेक्स्ट फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ऑप्शन कितने दिख रहे होंगे। ऑप्शन यहाँ पर मिनिमम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। तो यानी अगर आप लोगों ने 10वीं पास किया है या 12वीं, ITI डिप्लोमा बीटेक ग्रेजुएशन अदर देन बीटेक, यानी इसमें ध्यान रखना जो ग्रेजुएशन करोगे तो अगर बीटेक है तो उसमें बीटेक में क्लिक करोगे, और मान लो बी किया है तो बी करोगे, बी अगर किए हो तो बीटेक में नहीं क्लिक करना है आपको, यहाँ पर ग्रेजुएशन में ही क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया अगर आप लोगों ने 10वीं पास किया है, जैसा मैंने आपको बताया था कि 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 10वीं में केवल 10th पास में यहाँ पर क्लिक कर देना है आराम से। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, मतलब जो भी आपका क्वालिफिकेशन है केवल उसी में एक में ही सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमने 10वीं भी पास किया है, 12वीं भी किया है और डिप्लोमा भी किया है, ITI सब कुछ कर रखा है तो सभी में क्लिक करना है। वहाँ पर केवल एक में क्लिक करना है जो
आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है आपका वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मंडल का नाम, तो मंडल का नाम पे यहाँ पर मतलब समझ रहे होगे कि नहीं समझ रहे। मंडल का नाम यहाँ पर ये है कि आपके ज़िले का नाम क्या है या आपके प्रदेश का नाम क्या है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपके प्रदेश का नाम डालना होगा, कौन से आप राज्य से हो। राज्य का नाम मान लीजिए मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज जो भी स्टेट आप हो तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करके लिख देना होगा, या तो हिंदी में भी लिख सकते हो या तो इंग्लिश में लिख सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है। इसके बाद जनपद का नाम, आपका जो भी जनपद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद और जनपद में यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जनपद का मतलब ये होता है आपका जिला जो है, जिला यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। मैं बता भी देता हूँ, यहाँ पर जिला आपको डाल देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा गया है, प्रशिक्षण संस्थान का नाम। यानी अगर आप लोगों ने मान लीजिए ITI किया है, डिप्लोमा किया है या BTech किया है, टेक्निकल कुछ किए हो, तो जरूर यहाँ पर वो भरोगे संस्थान कौन से कॉलेज के प्रकार का नाम है। और अगर आपने 10वीं या 12वीं पास किए हो तो यहाँ पर आपका स्कूल का नाम डालना है सिंपली, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो सकता है। इसके बाद जो प्रशिक्षण के इसमें अनुक्रमांक का मतलब ये है कि जो भी टेक्निकल डिग्री IIT वगैरह की हो तो यहाँ पर डालना है रोल नंबर आपका, और अगर 10वीं 12वीं की हो तो भी यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर सिंपली आपको डाल देना है आधार कार्ड से देख के। यहाँ पर प्रशिक्षार्थी का नाम डाल देना है, या तो इंग्लिश में डाल देना है या तो आपको हिंदी में भी डाल सकते हो, लेकिन पूरा नाम डालना है मार्कशीट के हिसाब से 10th के। यहाँ पर आपको देख सकते हो जो फिटर है टेट मशीनी डिप्लोमा इन मैकेनिकल, तो आप लोगों ने क्या किया हुआ है। मान लीजिए आपने ITI किया है तो कौन से व्यवसाय से किया है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ये ऑप्शन है। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि यहाँ पर देख सकते हो कि 10वीं और 12वीं के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है कि तो आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे। आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, यानी अगर आप लोग 10वीं केवल पास आउट या 12वीं पास आउट हो तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पर एक नॉन टेक्निकल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर नॉन टेक्निकल में ये वो करना है, यानी अगर ITI नहीं किया हो तो नॉन टेक्निकल में क्लिक कर देना है। इसके बाद जो NCBT SCBT जो ITI किए होंगे वो करेंगे, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर नॉन टेक्निकल में आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें आगे, तो जन्म तिथि सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हो, पहले डेट मंथ इसके बाद ईयर, तो आराम से आपको जन्म तिथि आपको डाल सकते हो। जन्म तिथि कैसे डालना है वो समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 19/01/1999 है, तो यहाँ पर ऐसे करना है 19, इसके बाद ये और 01, इसके बाद यहाँ पर ये और 1999 यहाँ पर ये लिख दिया हमने। बस इसके बाद यहाँ पर आपको लिंग सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं बताया था ये पे मेल और फीमेल ऑलरेडी इसमें भाग ले सकते हो, तो यहाँ पर या तो पुरुष या महिला, यानी आप लोग किसी में भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आप लोग हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो उत्तीर्ण वर्ष पासिंग आउट ईयर, जैसा वहाँ पर बताया गया था 2017, 18, 19 जो भी आपका पासिंग आउट ईयर है यहाँ पर आपको सिंपली भर देना है। नेक्स्ट जो टर्म रहने वाला है, तो पिता जो आपको अभिभावक का नाम, मान लीजिए आपके पिता नहीं है, बहुत से कैंडिडेट्स का ऐसा होता है, तो आपके माता जी का नाम डाल सकते हो, यानी अभिभावक जो भी आपके घरों में दादा जो भी है। अगर आप लोगों के माता पिता नहीं है, उम्मीद करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर प्रकार के कैंडिडेट रहते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर माता जी का नाम यहाँ पर जो भी है आराम से डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो पत्राचार का पता, पत्राचार का पता का मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ पर वो पता डालना है आपके गाँव का नाम, पोस्ट, तहसील और ज़िला प्लस स्टेट और पिन कोड, केवल ये डालना है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, 2 बार चेक करके डालना है, एक मोबाइल नंबर ही डालना है, लेकिन एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म रहने वाला है, ईमेल आईडी के भरना है, ईमेल आईडी आराम से डालना है, कोई दिक्कत भड़बड़ा के नहीं भरना है फॉर्म। अभी टाइम है आपके पास 6 बजे, कल यहाँ पर लास्ट डेट होगी 16 तारीख को, तो आराम से भर सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टिप्पणी, टिप्पणी में क्या लिखोगे तो बता देता हूँ। टिप्पणी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे कि आप यह जॉब क्यों करना चाहते हो। एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि आप इस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, तो ज़्यादातर कैंडिडेट आंसर यहाँ पर दे देंगे कि आराम से हमें जॉब की आवश्यकता है, हमारे पास पैसों की कमी है, हम आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाए, हमारे पास गरीबी है, ये सब। तो आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, मैं जो बता रहा हूँ अगर वो लिख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर बताऊँगा, मेरी कोशिश ये रहेगी अगर मैं भरूँगा इस फॉर्म को तो मैं ये लिखूँगा कि आई एम माई क्वालिफिकेशन इन मैचिंग, माई क्वालिफिकेशन इज मैच फॉर योर कंपनीज रिक्वायरमेंट इन दिस पोजीशन। ये आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिख सकते हो।
या हिंदी में भी ये लिख सकते हो कि आपकी कंपनी में जो अभी रिक्वायरमेंट है हमने यहाँ से देखा है, या नोटिफिकेशन, तो उसमें जो हमारी क्वालिफिकेशन है और कंपनी की जो मांग है वो मैच करती है, वो मांग यही है, तो इसलिए हम ये जॉब करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हो। इसके बाद जो लास्ट टर्म है आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सबमिट के क्लिक कर दोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर जो लिखा आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल, यहाँ पर ऐसा कुछ के आगे करके लिखा आ जाएगा और ये सबसे ऊपर आएगा। तो ये बस यही आपको फॉर्म भर देना है और आपके पास आराम से 17 तारीख को सब कुछ प्रोसेस होगा। और मेल आईडी और फ़ोन नंबर चालू रखना, एक्टिव रहना उसमें, आराम से उसी में सब कुछ होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।